अब वैसे तो बिरयानी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, चाहे वो अवधी बिरयानी हो, चाहे वो हैदराबादी हो। इनफैक्ट अगर आप साउथ में जाओगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि बिरयानी की तो अपनी अलग ही दुनिया है। ये जो बिरयानी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये एक ऐसा फॉर्म है बिरयानी का जो कि बिल्कुल होम स्टाइल है। इनफैक्ट मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड की नानी ये बनाया करती थी। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ऑलिव एक्टिव ऑयल का। बेस्ट बात तो ये है कि एक मल्टी सोर्स ऑयल है जिसमें गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑयल है और आप इसको किसी भी इंडियन कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हो और इसकी कॉस्ट बाकी रेगुलर ऑयल से ज़्यादा महंगी भी नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये सोया चंक्स की बिरयानी या सोया बिरयानी बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें भिगानी होंगी, जैसे कि सोया चंक्स। तो मैंने बस यहाँ पर 1 कप सोया चंक्स लिए हैं, उसको पानी में डालकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। और हाँ, आप इस बात का ध्यान ज़रूर देना, जब सोया चंक्स अच्छे से फूल जाएंगे तो आपने उनसे सारा पानी ड्रेन आउट करना है ताकि वो बिरयानी के सारे फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब कर सके। राइट, तो सारा पानी निचोड़ कर आप सोया चंक्स को अलग रख लेना। और जो सेकंड चीज़ जो हमें भिगानी है बिरयानी में, वो ऑब्वियसली चावल है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप या 300 ग्राम चावल लिए हैं। देखो, आप कोई भी लॉन्ग ग्रेन राइस यूज कर सकते हो। मैंने बासमती यहाँ पर यूज करी है, लेकिन बाजार में गोल्डन सेला भी यूज करी जाती है, डुप्लीकेट बासमती भी करी जाती है। मेन बात यहाँ पर सारी ये है कि ये पार स्ट्रीम राइस होनी चाहिए, यानी कि राइस की जो सरफेस है वो सेट होनी चाहिए, तभी वो बिरयानी में जब हम दम लगाते हैं उसको स्टैंड कर पाएगी। ऑब्वियसली बासमती राइस का फ्लेवर भी आता है, लेकिन आपके पास घर में जो लॉन्ग ग्रेन राइस रखी हो आप उसी का इस्तेमाल करना। बस यहाँ पर आपको चावलों को अच्छे से धोना है और लगभग मैंने 2 से 3 बारी धोया है और फिर चावलों को भीगने के लिए छोड़ दिया है पानी में ही, अगेन 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैंने तो यहाँ पर आपको टाइम लैप्स में करके दिखा दिया है, लेकिन आप सोया को और चावलों को एकदम साथ में ही भीगने के लिए छोड़ देना। अच्छा, बिरयानी में मैंने यहाँ पर जो सब्जियां ली हैं उसमें मैंने 2 प्याज लिए हैं, 1 आलू है, आधी शिमला मिर्च, साथ में बीन्स, गाजर। मिर्ची के बिना बिरयानी तो इनकम्प्लीट है, और नींबू लिया है मैंने। हाँ, यहाँ पर आपको 1 प्याज दिख रहा है, बट बाद में मेरे को रियलाइज हुआ था कि जब ब्राउन अनियंस बनाने हैं तो उसमें इस क्वांटिटी के हिसाब से 2 प्याज ही सही रहेंगे। तो आपने बेसिकली स्लाइस करना है प्याज को, ब्राउन अनियंस बनाने हैं ना। आलू को मैंने क्यूब कर दिया है, शिमला मिर्च को रफली चॉप कर दिया है, बीन्स और कैरेट को भी, और मिर्ची को मैंने स्लाइस कर दिया, और नींबू का रस मैंने पहले ही निकाल कर रख लिया है। खैर, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने दूसरा प्याज यहाँ पर स्लाइस करके डाल ही दिया है। अच्छा, अब बेसिकली हमें इन सारी चीज़ों को मैरिनेशन में रखना है। मैंने आपको बोला था ना कि सोया के अंदर तक फ्लेवर जाना चाहिए, तो आप सारी सब्जियां डाल देना, मिर्च विर्च हर एक चीज़ डाल देना। फिर आपने थोड़ी सी चीज़ें डालनी है इसको मैरिनेट करने के लिए, जैसे कि ऑब्वियसली नींबू का रस, थोड़े मसाले डालेंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काफ़ी सारा बिरयानी मसाला। अगर आपके पास घर में बिरयानी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये ज़रूर डालने की कोशिश करना, अब धनिया और पुदीना ये ज़रूर आप डालने की कोशिश करना। और जब मैंने यहाँ पर डाला था मैरिनेशन के लिए तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा बोल तो बहुत ही छोटा है ये सारी चीज़ें फिट करने के लिए, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया उसको एक बड़े बोल में ताकि मैं आराम से सारी चीज़ें फिट कर सकूं। आगे मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट और सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इस कढ़ाई बिरयानी का ये है कि आपने कसूरी मेथी डालनी है, नमक आप डालना, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों का आप अच्छे से मिला देना। और इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए बहुत थोड़ी सी आपको दही चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा दही नहीं चाहिए, बेसिकली जोड़ने के लिए आपको थोड़ी सी दही चाहिए। बस सारी तैयारी हो गई है, अब टाइम हो गया है पकाने का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्याज को तलना है, तो तलने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ऑलिव एक्टिव ऑयल का। ऑलिव एक्टिव ऑयल में बेस्ट बात यह है कि इसमें गुडनेस ऑफ ऑलिव ऑयल है जो कि खाने को 20% तक लाइट बनाता है। तो है ना बढ़िया बात। बस अब कढ़ाई में यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालना और आपने सबसे पहले प्याज को ब्राउन करना है, बेसिकली ब्राउन अनियंस बनाना है। बिरयानी में जो प्याज की शुगर क्रिस्टलाइजेशन होती है ना, वो सच में फ्लेवर्स इन्हांस करती है। एक्चुअल में तो ये जो ब्राउन अनियंस होते हैं ये मीठी फ्लेवर्स को इन्हांस करते हैं, मायर्ड रिएक्शन बोलते हैं, बेसिकली ब्राउनिंग को बोलते हैं मायर्ड रिएक्शन। और वो जो फ्लेवर है ना वो इन्हांस करता है बिरयानी का ओवरऑल फ्लेवर, वो बेस नोट्स देता है इस रेसिपी में। तो दोस्तों, ये ब्राउन अनियंस बनाने बहुत ज़रूरी है और इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद ना इनको ठंडा करना भी बहुत ज़रूरी है।
ताकि चीनी की क्रिस्टलाइजेशन जरूर हो। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता ही होगा कि प्याज थोड़ा सा टाइम लगाते हैं ब्राउन होने में, लेकिन जैसे ही उनमें कलर चढ़ना शुरू होता है ना, जैसे ही एकदम फटाफट से बहुत ज्यादा ब्राउन होने लग जाते हैं। तो बस जैसे ही आप स्टेज पर आ जाओ, देखो हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया प्याज में, तो फटाफट से आप इनको स्ट्रेन कर देना और एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेना और ठंडा करने के लिए छोड़ देना। अच्छा, अब फटाफट से चावलों पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो है चावल, तो चावलों को आपने 80% तक पकाना है, बाकी जो 20% है वो हम कढ़ाई में दम देते हुए पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक भगोने में 1 लीटर तक पानी डाला है। पानी में आप नमक अच्छे से डालना, मतलब भर के डालना नमक, ताकि चावलों के अंदर नमक की कोई कमी ना रहे, क्योंकि चावलों को फ्लेवर देने का एक ही टाइम होता है, वो है ये उबालने वाला टाइम। तो जैसे ही पानी आपका अच्छे से बॉईल होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, फिर आपने फटाफट से चावलों से पानी ड्रेन आउट कर कर इस पानी में डालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बिरयानी बनाते हुए कि ये चावल आपने स्टर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करने। मैं सिर्फ इनको एक ही बारी स्टर करूंगा, जब ये थोड़े से बॉईल होने लग जाएंगे ना, तभी इनको स्टर करूंगा। ज़्यादा स्टर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इनिशियली अगर आप चावलों को स्टर कर दोगे तो वो पक्का कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। तो चावल तोड़ने थोड़ी है बिरयानी के। थोड़ी देर में ही चावल बॉईल होने लग जाएंगे, और एक बारी जब बॉईल हो जाएंगे ना, तो आप इनको आराम से स्टर कर सकते हो, क्योंकि चावल पकने लग गए ना, तो ऐसे इतनी इजीली टूटेंगे नहीं। और आपको पता कैसे चलेगा कि वो स्टेज आ गई है? बेसिकली जो ये पानी के नीचे चावल डूबे हुए हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर आने लग जाएंगे। दोस्तों, आपने 80% तक पकाना है। देखो 80% का मतलब कि चावल जो है वो हल्का सा नरम हो जाए, लेकिन वो पूरा एकदम सॉफ्ट नहीं हुआ है, मतलब एकदम गला हुआ नहीं है, एकदम नरम नहीं है, हल्का सा खड़ा हुआ है। जब टच कर कर देखोगे या ऐसे तोड़ कर देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब जब आपके चावल 80% तक पक जाए, तो फिर आपने करना ये है कि अब इनको स्ट्रेन कर देना, सारा पानी आप डिस्कार्ड कर देना, और अब चावल को थोड़ा सा ठंडा होने देना। बेसिकली हम बैक कुकिंग करेंगे तो चावल ऑटोमेटिकली थोड़े ठंडे हो ही जाएंगे। और अब आते हैं फटाफट से एंड की कुछ चीजें करने। एंड में मैंने आपको बोला था ना ब्राउन अनियंस, तो ब्राउन अनियंस क्रिस्पी हो चुके हैं, इसको मैरिनेशन में डाल देते हैं सब्जियों के साथ। और एक मसाला हम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि हम दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे बेस बनाने के लिए। तो मसाला बनाने के लिए मैंने प्याज लिया है एक एकदम फाइनली चॉप, और 2 टमाटर लिए हैं एकदम फाइनली चॉप। ओके, अब फटाफट से इस कढ़ाई बिरयानी को कंप्लीट करते हैं। तो ये कढ़ाई बिरयानी को बनाने के लिए पहले थोड़े से आपको खड़े मसाले चाहिए होंगे, जैसे जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च। मैंने जानबूझकर वो मसाले लिए हैं जो आपको बहुत आराम से घर पे ही पड़े हुए मिल जाएंगे, आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही ये हल्के से सिजल करने लग जाए, यानी कि अपना फ्लेवर छोड़ने लग जाए तेल में, फिर आप यहाँ पर प्याज डाल देना। मैंने यहाँ पर उसी तेल का इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने प्याज को तला था। ऑब्वियसली मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर दी है, लेकिन उसी तेल का इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने ब्राउन अनियंस बनाए थे, क्योंकि मेन फ्लेवर तो उसी तेल में है ना। अब आपने यहाँ पर भी प्याज को ब्राउन करना है, लेकिन ये वाले जब हम प्याज को जो हम ब्राउन कर रहे हैं इनमें, और वो जो हमने ब्राउन अनियंस बनाए थे जिसको बिरिस्ता भी कहते हैं, उनमें फर्क है, उनके फ्लेवर में फर्क आएगा, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली एसिड डाल रहे हैं जो कि टमाटर के फॉर्म में है। उस वाले में हमने चीनी को पूरा क्रिस्टलाइज होने दिया था। दोनों के फ्लेवर में सच में फर्क आता है। टमाटर डालने के बाद आपको तो पता ही है कि नमक आएगा। बस टमाटरों को ज़्यादा नहीं पकाना, आपका ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करने वाले बिल्कुल भी। सीधा ही आप यहाँ पर सारी मैरिनेटेड सब्जियों को डाल देना। उनको आपने थोड़ी देर तक भुनना है खुले में, बहुत थोड़ी देर तक भुनना है खुले में। उसके बाद बस आप इसको ढक देना और मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना, ताकि जितनी भी ये सब्जियां हैं उनमें क्रस्ट फॉर्म होनी शुरू हो जाए, ताकि जब हम बाद में इसको दम देंगे तो ये वैसे तो स्टेबल रहेंगे, एकदम मैशी बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बेसिकली भुन जाए। 5 से 7 मिनट के बाद देखो इस स्टेज में मैं आपको आलू दिखा देता हूँ कि अभी सब्जियां 100% नहीं पकी है, लगभग एक क्रस्ट फॉर्म हुई है, लेकिन अंदर तक गली नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये बिल्कुल राइट टाइम है कि आप यहाँ पर पहले थोड़े से जो स्ट्रेन करे हुए चावल हैं, जो 80% पके हुए चावल हैं, उनको डालना, उनको इन सब्जियों के साथ अच्छे से मिला देना, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लेयर है। और हाँ, पानी ज़रूर डाल देना, क्योंकि अब हम स्टीम करेंगे ना, बेसिकली दम देंगे इस कढ़ाई में।
तो पानी जरूर डाल देना। मैंने लगभग 3/4 कप पानी डाला है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बस अब आप यहाँ पर नेक्स्ट लेयर डाल देना चावलों की। अब एंड में आपने चावलों के ऊपर थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल देना और बिरिस्ता डाल देना। और अब आपने इसको दम पर पकाना है, एकदम लो फ्लेम पर, एकदम लोएस्ट फ्लेम पर 10 से 12 मिनट। अब ना जाके रिलैक्स करना और ये अपने आप ही इसमें सारे फ्लेवर्स डेवलप हो जाएंगे। और अब 10 से 12 मिनट के बाद ये देखो आप, इसमें मैंने केवड़ा नहीं डाला है। आप चाहो तो आप केवड़ा डाल सकते हो अगर आपको और बिरयानी जैसा फ्लेवर चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि ये इजीली कोई भी बना ले, घर में कोई दिक्कत ना हो और उसको वो स्वाद भी आ जाए जिसको हम सब कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो चावल भी एकदम बढ़िया तरीके से पके हुए हैं, सब्जियां भी एकदम गल चुकी हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं और वही तो दम देने की खास बात है। तो दोस्तों आप इस सोया बिरयानी को बनाकर देखना। अब ये तो बहुत बड़ी डिबेट है कि ये बिरयानी है या पुलाव है। मैं ये बोलूँगा कि ये बिरयानी ही है। अगर आप खा कर देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज़ होगा कि ये बिरयानी ही है। खैर दोस्तों, अगर आपके पास भी आपकी दादी की या नानी की कोई स्पेशल रेसिपी है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो दोस्तों ये आखिरी मौका है दादी माँ का खाना विद अ ट्विस्ट में पार्टिसिपेट करने का। बस आपको olive.in/Bharat's Kitchen पर जाना है। वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो अपनी रेसिपी और आपको मिल सकते हैं ऑलिव एक्टिव ऑयल की तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट हैम्पर।